हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की सीरीज़ चल रही है उसमें हम फिलहाल इम्पॉर्टेंट यूजेस डिस्कस कर रहे हैं और इन इम्पॉर्टेंट यूजेस में हमने 14 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और उसका आज 15वां चैप्टर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो चैप्टर है इसमें हम डिस्कस करेंगे लेट का सिंपल वाला यूज़। एक्चुअली लेट के दो यूज़ हैं, एक सिंपल यूज़ है और एक मेन यूज़ है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेट का सिंपल वाला यूज़ और इसके अगले वीडियो में यानी कि 16वें चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लेट मेन यूज़। दोस्तों, ये जो लेट के यूज़ होते हैं ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लें ताकि लेट से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे। दूसरी चीज़, ये जो वीडियोस हैं ये आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स में जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ पे आपको मदद करेंगे, चाहे वो बैंक, रेलवे, एसएससी, सीटेट या नेट या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, ये वीडियोस आपको हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन के साथ आपको वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अभी अपन शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं लेट सिंपल यूज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा लेट का बेसिक जो बायोडेटा का है, बेसिक जानकारी की लेट के सिंपली हम दो यूजेस डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेट का सिंपल यूज़ और इसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेट का मेन यूज़। अब दोस्तों, मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि लेट का जो सिंपल यूज़ है इसमें हम दो यूजेस पढ़ेंगे, एक लेट सिंपल का फर्स्ट वाला यूज़ और एक दूसरा लेट सिंपल का सेकंड वाला यूज़। और फिर लेट मेन जो है वो अलग है, यानी सिंपल यूज़ में हम दो डिस्कस करेंगे आज और फिर हम मेन यूज़ डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि लेट सिंपल के ये दो यूज़ कौन कौन से हैं। तो जो लेट सिंपल यूज़ है उसमें पहला जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आपको कोई सेंटेंस मिलता है जिसके सबसे शुरू में लिखा हो चलो। अब आप ध्यान कीजिए कि कई सारे सेंटेंस हम ऐसा बोलते हैं कि चलो कॉफ़ी पिएं या चलो क्रिकेट खेलें या फिर चलो उन्हें पढ़ाएं या चलो चाय पिएं या फिर चलो मोबाइल चलाएं, चलो टीवी देखें। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस जिसके सबसे शुरू में चलो आता है वो आप समझ लीजिए कि ये लेट सिंपल का फर्स्ट वाला यूज़ है। अब दोस्तों, इसको बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो चलो शब्द लिखा है इसको इंग्लिश में कहा जाता है लेट्स। आपको करना कुछ नहीं होता, सिर्फ लेट लिखना है, ऊपर ये इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और एस लिखना है। तो ये हो गया लेट्स। तो चलो का मतलब हो गया लेट्स। इसमें लेट और अस छुपा हुआ है, ये जुड़ के लेट्स बन गया। ठीक है, तो ये हो गया लेट्स। फिर हम लिख देते हैं मेन वर्ब जो भी है, क्रिकेट खेलना तो प्ले क्रिकेट, चाय पीना तो टेक टी, है ना, मोबाइल चलाना तो ऑपरेट मोबाइल। तो यहाँ पे मेन वर्ब आ जाएगी। उसके बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप लिखोगे, वैसे तो आपको ये नहीं मिलेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको कभी कभी मिल सकता है, कभी कभी नहीं भी मिलेगा। और प्लेस और टाइम भी ये ऑप्शनल है, कभी कभी आएंगे कभी कभी नहीं आएंगे। मेनली आपको याद रखना है कि जब भी चलो आए आपके सेंटेंस में हिंदी में तो आप इंग्लिश में उसको लेट्स लिखोगे और फिर मेन वर्ब लिख दोगे तुरंत बाद। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो आपको ये ठीक से समझ में आ जाएगा। तो आज का जो पहला एग्जाम्पल है वो है चलो उसे इंग्लिश पढ़ाएं। देखिए, सबसे शुरू में आ गया चलो और उसे इंग्लिश पढ़ाएं। तो ये चलो को देख के ही आप समझ जाना कि ये लेट से बनेगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी चलो आएगा तो उसे हम सबसे शुरू में लेट्स लिख देंगे। तो ये उन्होंने लिख दिया लेट्स। फिर रूल कहता है कि मेन वर्ब लगानी है, तो इसमें पढ़ाना ये मेन वर्ब है तो इसको हमने इंग्लिश में लिख दिया टीच। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे है तो हमने लिखा है हिम और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये आ गया इंग्लिश। प्लेस टाइम इसमें है नहीं तो छोड़ के फुल स्टॉप लगा दो। तो चलो उसे इंग्लिश पढ़ाए हो गया लेट्स टीच हिम इंग्लिश। अगला सेंटेंस है चलो आंसर्स याद करें। देखिए, चलो आया शुरू में तो हमने इंग्लिश में लिखा लेट्स। याद करना ये पूरी मेन वर्ब है तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लर्न। और आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हमने लिख दिया आंसर्स। तो चलो आंसर्स याद करें तो लेट्स लर्न आंसर्स। ठीक, फिर अगला जो एग्जाम्पल है वो है चलो आज कॉफ़ी पिएं। देखिए, इसमें भी सबसे शुरू में चलो आया तो हमने इंग्लिश में लिख दिया लेट्स। ठीक है, फिर पीना, जनरली हम जो हॉट ड्रिंक्स बोलते हैं तो उनको टेक कहते हैं या हैव कहते हैं, तो हमने हैव भी लिख दिया या टेक भी लिख सकते हैं। तो लेट्स हैव। और कॉफ़ी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो अ कॉफ़ी और आज ये टाइम है तो टुडे। तो चलो आज कॉफ़ी पिएं तो लेट्स हैव अ कॉफ़ी टुडे। ओके, चलिए आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। जैसे इसमें लिखा है चलो टीवी पर फिल्म देखें। तो ये जो शुरू में चलो लिखा है तो हमने लिख दिया लेट्स। देखना इसमें मेन वर्ब है तो हमने फिर लिखा वॉच। ठीक है,
फिर मूवी, ये जो फिल्म है इसको फिल्म भी लिख सकते हैं मूवी, और टीवी पर ये प्लेस है तो ऑन टीवी, तो चलो टीवी पर फिल्म देखें तो लेट्स वॉच मूवी ऑन टीवी। फिर अगला एग्जाम्पल है चलो क्रिकेट खेलें, तो देखिए चलो को इंग्लिश में लिख दिया लेट्स, खेलना यानी होता है प्ले इंग्लिश में, और क्रिकेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये आ गया क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलें तो लेट्स प्ले क्रिकेट। अगला एग्जाम्पल है चलो छत पर गाने सुने, तो देखिए ये चलो आया, चलो को इंग्लिश में लिख दिया लेट्स। फिर सुनना यानी होता है लिसन, जब हम कोई चीज़ ध्यान से सुनते हैं तो इसको हम लिसन लिखते हैं। गाने इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो लिख दिया सॉन्ग्स, और छत पर ये प्लेस है तो हमने लिख दिया ऑन रूफ, तो चलो छत पर गाने सुने तो लेट्स लिसन सॉन्ग्स ऑन रूफ। तो दोस्तों ये था लेट सिंपल का पहला वाला यूज़। अब हम देखते हैं इसी का दूसरा वाला यूज़ इसी वीडियो में। तो ये है लेट सिंपल का सेकंड यूज़। ठीक है, अभी हम सिंपल ही पढ़ रहे हैं और सिंपल का पहला वाला हमने चलो देखा, और सिंपल का ही दूसरा वाला एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके सबसे लास्ट में ने दो आता है ना। अगर किसी सेंटेंस के सबसे लास्ट में ने दो आ जाए तो आप समझ जाइए कि वो लेट सिंपल का दूसरा वाला यूज़ है। अब ने दो वाला सेंटेंस कैसा होता है, जैसे मुझे पढ़ने दो, उसे सोने दो, हमें जाने दो, उन्हें नहाने दो, या डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने दो, या फिर उन्हें टीवी देखने दो, वगैरह वगैरह। तो किसी भी सेंटेंस के अगर लास्ट में ने दो आ जाए तो आप समझ जाइए कि वो लेट सिंपल का दूसरा वाला यूज़ है। अब इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाएंगे कैसे, तो देखिए आपके पास सिर्फ दो स्ट्रक्चर हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस के लिए और एक नेगेटिव सेंटेंस के लिए। इसमें कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो अब जब पॉजिटिव सेंटेंस आएगा तो आप सबसे शुरू में लिखोगे लेट। अब इसमें आपको एस नहीं लगाना है, ये अपस्ट्रॉफी एस हम तभी तक लगाते थे तब चलो आता था सेंटेंस में, तो इस सेंटेंस में हमें लेट में एस नहीं लगाना है, सिर्फ लिखना है लेट। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यहाँ पर लेट लिखना है, एस नहीं लगाना है। तो आपने सबसे शुरू में लिख दिया लेट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे पर्सन। देखिए ये पर्सन एक नई चीज़ है, अभी तक आपने नहीं देखी होगी। तो पर्सन मैं आपको बता दूं, पर्सन का मतलब कुछ अलग नहीं है, पर्सन का मतलब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी ये सेंटेंस होते हैं ना, लिखा होता है जैसे मान लीजिए उसे पढ़ने दो, तो आप किसी से कह रहे हो कि उसे पढ़ने की परमिशन दो, है ना, उसे पढ़ने की परमिशन दे दो, मुझे जाने दो यानी मुझे जाने की परमिशन दे दो। तो ये जो उसे और मुझे, ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें परमिशन की ज़रूरत है। तो वो सेंटेंस जो होता है ना, उसमें एक पर्सन होता है जो परमिशन मांग रहा होता है, या जिसे परमिशन की ज़रूरत देने की बात, परमिशन देने की बात की जाती है, तो उसे हम पर्सन कहते हैं। जनरली आप इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही याद रख सकते हो। तो लेट के बाद हमें लिखना है पर्सन, उसके बाद हमें लगाना है मेन वर्ब, खाना पीना सोना जो भी है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें जनरली आएगा नहीं कभी भी, क्योंकि वो पर्सन की जगह ऑलरेडी आ चुका होगा यहाँ पर। फिर हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा प्लेस, टाइम और फुल स्टॉप। अगर इस सेंटेंस में मत आ जाए, जैसे उसे मत पढ़ने दो, उसे मत सोने दो, या हमें मत जाने दो, तो हम सबसे शुरू में डोंट लिख देंगे। ये डोंट का मतलब ही होता है मत। ठीक है, तो हमने सबसे शुरू में लिख दिया डोंट, उसके बाद हम लिख देंगे लेट, और फिर लिख देंगे पर्सन, यानी कि वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसे, मुझे, हमें, तुम्हें, उन्हें, वो यहीं आएगा, है ना। फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब। मैंने बोला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली नहीं आएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन की जगह पहले ही हम लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा प्लेस, और लास्ट में आएगा टाइम और फुल स्टॉप। तो अभी अपन देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि ये और आपको ठीक से क्लियर हो जाए। तो आज का जो पहला एग्जाम्पल है वो है उसे चाय पीने दो। अब देखिए इसमें जो उसे लिखा है ना, यही वो आदमी है जिसे परमिशन देने की बात हम कर रहे हैं कि उसे चाय पीने की परमिशन दे दो। तो ये जो उसे है, ये उसे पर्सन है ना। और देखिए लास्ट में ने दो आ रहा है, जैसा कि इसकी पहचान ही है कि ने दो आना चाहिए लास्ट में। तो हमने सबसे शुरू में लिखा लेट, और फिर लिख दिया वही पर्सन जिसकी बात है इसमें, तो उसे, तो लेट हिम, उसे को इंग्लिश में हिम। फिर पीना चाय, तो इसको हम कहते हैं टेक, और चाय को कहते हैं टी, तो उसे चाय पीने दो, तो ये बन गया लेट हिम टेक टी। फिर अगला जो सेंटेंस है वो है उन्हें आंसर याद करने दो। देखिए लास्ट में ने दो आया, और इसमें पर्सन क्या है, उन्हें, इन्हीं को परमिशन की ज़रूरत है आंसर याद करने की। तो हमने सबसे शुरू में लिख दिया लेट, और फिर लिख दिया पर्सन देम, उन्हीं को इंग्लिश में देम। अब देखिए इसमें याद करना है, याद करने को इंग्लिश में लर्न करना कहते हैं, और आंसर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आंसर्स, तो उन्हें आंसर्स याद करने दो, तो लेट देम लर्न आंसर्स। अगला सेंटेंस है हमें रोज पढ़ाई करने दो। तो देखिए लास्ट में आया ने दो, और फिर हमें जो है वो पर्सन है, यानी हमें ही ज़रूरत है पढ़ाई करने की। तो हमने सबसे शुरू में लिखा लेट, फिर उसके बाद अस लिख दिया पर्सन। स्टडी होता है पढ़ाई करना, ये पूरी मेन वर्ब है, और रोज जो है वो टाइम है, तो हमने लिख दिया डेली। तो हमें रोज पढ़ाई करने दो, तो लेट अस स्टडी डेली।
कुछ और एग्जाम्पल्स देख लीजिए ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे लिखा है बच्चों को आइसक्रीम मत खाने दो, देखिए लास्ट में नेदो आया और इसमें पर्सन क्या है, बच्चे। तो हमने सबसे शुरू में इसमें मत आ रहा था, देखिए मैंने आपको बोला मत आएगा तो हम सबसे शुरू में डोंट लिखेंगे, तो हमने लिखा डोंट, फिर हमने लिखा लेट और चिल्ड्रन यानी बच्चे, और इसमें खाना जो है वो मेन वर्ब है तो हमने लिख दिया ईट, और आइसक्रीम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया आइसक्रीम, फुल स्टॉप। बच्चों को आइसक्रीम मत खाने दो तो डोंट लेट चिल्ड्रन ईट आइसक्रीम। अगला है पिताजी को काम करने दो, तो देखिए लास्ट में नेदो आया है ना, और इसमें ये जो पिताजी हैं ये पर्सन है, इन्हीं को परमिशन चाहिए काम करने की, तो हमने शुरू में लिखा लेट, फिर उसके बाद लिखा फादर पर्सन, करना यहाँ पर मेन वर्ब है तो ये हो गया डू, और काम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमने लिख दिया वर्क। तो पिताजी को काम करने दो तो लेट फादर डू वर्क। अगला सेंटेंस है मरीज को चाय मत पीने दो, तो देखिए लास्ट में नेदो आया और मरीज जो है वो पर्सन है, तो हमने शुरू में सबसे शुरू में ये जो मत शब्द है इसको लिख दिया डोंट, फिर हमने लिखा लेट, और जो पर्सन है वो पेशेंट हमने यहाँ लिख दिया, फिर है पीना, हॉट चीज़ें होती हैं तो उनको हम टेक करते हैं, और चाय को इंग्लिश में टी, तो मरीज को चाय मत पीने दो तो डोंट लेट पेशेंट टेक टी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये ठीक तरह से दोनों रूल समझ में आ गए होंगे लेट सिंपल यूज़ के। अब आप अपनी कॉपी में कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल्स मन से लिखिएगा और उनको ये दो रूल्स को यूज़ करके बनाने की कोशिश कीजिएगा, और अगर उसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम आगे आने वाले वीडियोस में उनको डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ कहना, पूछना या बताना चाहते हैं तो आप मुझे इस यूज़र नेम के साथ फेसबुक पे सर्च करके मैसेज भेज सकते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। इस चैनल पर और भी कई सारी प्लेलिस्ट हैं जिसमें हमने टेंसेस डिस्कस किए हैं, मॉडल्स डिस्कस किए हैं, वोकेबुलरी के कई सारे वीडियोस डिस्कस किए हैं, और IAS IPS की जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो भी यहाँ पर हैं। उसके अलावा हमने वर्ड पावर मेड इजी के ऊपर भी डिस्कशंस किए हैं बुक के ऊपर, और कई सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ भी यहाँ पर, इन वीडियोज़ को भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ जिसमें अपन पढ़ेंगे लेट का मेन यूज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।